माँ, ये रोटी इतनी छोटी क्यों है? मैं भूखा रह जाऊंगा। छोटे से कच्चे मकान की मिट्टी की दीवारों के बीच 7 साल का रमेश अपनी माँ गीता की ओर देखकर बोला। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल। गीता ने एक गहरी सांस ली और अपनी फटी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को छुपाते हुए कहा, बेटा, आज बस इतना ही है, लेकिन तू खा ले, माँ को भूख नहीं है। रमेश ने रोटी को हाथ में लिया और उसे सूंघा, जैसे उसकी खुशबू ही उसका पेट भर देगी। लेकिन उसकी नजर अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी, जो थकान और चिंता से भरा था। गांव के बाहर सूरज डूब रहा था और सूरज के साथ साथ गीता की उम्मीदें भी डूब रही थीं। रामपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर घर की कहानी एक जैसी थी, गरीबी, मेहनत और अधूरी ख्वाहिशें। गीता एक विधवा थी जो खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे रमेश को पाल रही थी। उनके पास न जमीन थी, न कोई रिश्तेदार जो मदद कर सके। बस एक छोटा सा मकान था जिसकी छत बारिश में टपकती थी, और एक छोटा सा दिल जो हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा और एक हिस्सा अपनी माँ की ओर बढ़ाया। माँ, तुम भी खाओ, मैं अकेले नहीं खाऊंगा। गीता की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तू इतना छोटा है फिर भी इतना बड़ा दिल रखता है। लेकिन उस रात जब रमेश सो गया, गीता चुपके से उठी और बाहर आंगन में बैठ गई। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। हे भगवान, मेरे बेटे को यह गरीबी से निकाल दे। मैं तो मर मर के जी रही हूं, लेकिन इसे एक अच्छी जिंदगी दे दे। उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। अगली सुबह गांव में एक हलचल मची। गांव का जमींदार ठाकुर साहब अपने खेतों में मजदूरों को बुलाने आया था। गीता को भी काम मिला, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि उससे बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। रमेश स्कूल नहीं जाता था क्योंकि स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे। फिर भी वह हर दिन गांव की गलियों में घूमता और जहां कोई जरूरतमंद दिखता, वह अपनी छोटी सी ताकत से उनकी मदद करता। एक दिन रमेश ने देखा कि गांव के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति, बाबा रामदास, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रो रहा था। रमेश ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? बाबा ने रूंधे गले से कहा, बेटा, मेरी झोपड़ी की छत टूट गई है, बारिश आने वाली है और मेरे पास इसे ठीक करने के पैसे नहीं हैं। मैं अब कहां जाऊं? रमेश का छोटा सा दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला, वही सिक्का जो उसने कई दिनों तक बचा कर रखा था ताकि मां के लिए एक नई चप्पल खरीद सके। उसने सिक्का बाबा की हथेली पर रख दिया और बोला, बाबा, ये लो, मैं और सिक्के इकट्ठा करूंगा ताकि आपकी छत ठीक हो सके। बाबा ने उस सिक्के को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू इतना छोटा है फिर भी इतना बड़ा काम कर रहा है। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। लेकिन क्या रमेश का यह छोटा सा कदम वाकई गांव को बदल सकता था? क्या एक बच्चे की दया इतनी ताकत रखती थी कि वो गरीबी और दुख के इस सागर को पार कर सके? रमेश की दया की बात गांव में फैलने लगी। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग हंसते भी। अरे, ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा? गरीबी तो इस गांव की किस्मत में लिखी है, गांव के पंचायत में बैठे कुछ बुजुर्गों ने कहा। लेकिन रमेश के दिल में एक सपना जाग चुका था। वह चाहता था कि गांव का हर इंसान खुश रहे, कि कोई भूखा न सोए, कि कोई बिना छत के न रहे। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं बड़ा होकर इस गांव को बदल दूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां कोई दुखी न रहे। गीता ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में डर था। बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन यह दुनिया बहुत सख्त है, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रमेश ने अपनी मां की बात को दिल से लगा लिया। उसने फैसला किया कि वह स्कूल जाएगा, पढ़ेगा और कुछ ऐसा करेगा कि गांव की तस्वीर बदल जाए। लेकिन स्कूल की फीस का सवाल अभी भी सामने था। गीता दिन रात खेतों में काम करती, लेकिन पैसे इतने कम थे कि बस गुजारा हो पाता था। एक दिन रमेश गांव के स्कूल के पास से गुजर रहा था। स्कूल की खिड़की से बच्चों की पढ़ने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका और देखा कि बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। उसका दिल जोर से धड़का। मुझे भी पढ़ना है, उसने मन में सोचा। उसी रात उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे स्कूल जाना है, मैं पढ़कर कुछ बनना चाहता हूं। गीता का दिल टूट गया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन रमेश ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, तुम चिंता मत करो, मैं खुद कुछ करूंगा। अगले दिन रमेश गांव के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि लोग पुराने सामान बेच रहे थे। उसने सोचा,
अगर मैं कुछ बेचूं तो शायद स्कूल की फीस के लिए पैसे जमा कर सकूं। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने पिता की पुरानी घड़ी को बेचने का फैसला किया। ये घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। बाजार में एक सेठ ने घड़ी देखी और कहा, बेटा ये घड़ी तो पुरानी है, मैं इसके लिए ज्यादा नहीं दूंगा। रमेश ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सेठ जी, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन मुझे पढ़ना है, इसलिए इसे बेच रहा हूं। सेठ का दिल पिघल गया। उसने घड़ी के लिए कुछ पैसे दिए और रमेश खुशी खुशी घर लौटा। उसने अपनी माँ को पैसे दिखाए और कहा, माँ अब मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन क्या ये पैसे रमेश के सपनों को पूरा करने के लिए काफी थे? क्या वह वाकई स्कूल जा पाएगा या फिर गरीबी उसके सपनों को कुचल देगी? रमेश स्कूल जाने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर स्कूल के मास्टर जी भी हैरान थे। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, माँ के साथ खेतों में मदद करता और फिर स्कूल जाता। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में वह अपनी किताबें पढ़ता। लेकिन गांव में हर कोई रमेश की इस मेहनत से खुश नहीं था। ठाकुर साहब का बेटा विक्रम, जो उसी स्कूल में पढ़ता था, रमेश से जलने लगा। ये गरीब का बेटा मुझसे ज्यादा नंबर लाता है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, उसने अपने दोस्तों से कहा। एक दिन स्कूल में एक परीक्षा हुई। रमेश ने पूरी मेहनत से जवाब लिखे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मास्टर जी ने रमेश को बुलाकर कहा, रमेश तुमने नकल की है, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मास्टर जी मैंने नकल नहीं की, मैंने तो रात रात भर पढ़ाई की है। लेकिन मास्टर जी ने उसकी बात नहीं सुनी। असल में विक्रम ने अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके मास्टर जी पर दबाव डाला था। रमेश को स्कूल से निकाल दिया गया। घर लौटकर रमेश अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। क्या मेरे सपने ऐसे ही टूट जाएंगे? गीता ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा दुनिया में बुरे लोग भी हैं, लेकिन तुझे हार नहीं माननी, तू फिर से कोशिश कर। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा, जहां वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। लेकिन शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव में छोटे मोटे काम शुरू किए, कभी किसी का सामान ढोया, कभी दुकानों में सफाई की। हर पैसे को उसने जोड़ा और आखिरकार एक साल बाद उसके पास इतने पैसे थे कि वह शहर जा सके। शहर में रमेश ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। लेकिन शहर की चकाचौंध और मुश्किलों ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की। एक सवाल उसके मन में बार बार उठता था, क्या वह अपने गांव के लिए कुछ कर पाएगा या शहर की इस भीड़ में खो जाएगा? कई साल बीत गए। रमेश अब एक पढ़ा लिखा नौजवान बन चुका था। उसने शहर में एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। ठाकुर साहब की ज्यादतियों ने गांव को और गरीब कर दिया था। रमेश ने अपने पैसे और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके गांव में एक स्कूल खोला। उसने मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को छोटे छोटे काम सिखाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उसने बाबा रामदास की झोपड़ी को ठीक करवाया और गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब भूखे नहीं सोते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और सबसे बड़ी बात, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रमेश की दया और मेहनत ने गांव को एक नई रोशनी दी। एक दिन ठाकुर साहब का बेटा विक्रम रमेश के पास आया। उसने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, रमेश मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे माफ कर दो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, अब तुम भी गांव के लिए कुछ करो। विक्रम ने रमेश के साथ मिलकर गांव के लिए काम शुरू किया और इस तरह एक छोटे से बच्चे की दया ने न सिर्फ एक गांव को बदला बल्कि एक बुरे इंसान का दिल भी जीत लिया। मोरल, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। एक छोटा सा कदम भी दुनिया को बदल सकता है। प्रेरणादायक संदेश, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम अपने दिल में दया और मेहनत का दिया जलाए रखोगे तो तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को रोशन कर पाओगे बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला ला सकोगे। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाओ, किसी की मदद करो, किसी का हौसला बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। कॉल टू एक्शन, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाएं और दूसरों की मदद करें।